अक्सर हमारे मन में आए दिन बहुत से सवाल आते रहते हैं, जिनका जवाब शायद ही हमें मालूम होता है। तो वही जब भी हम राजस्थान जैसे रेगिस्तानी इलाकों का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में रेगिस्तान के बारे में बहुत सारे सवाल और उत्सुकता होती है, क्योंकि रेगिस्तान को देखने की हर किसी की इच्छा होती है। तो साथ ही मन में ये सवाल भी आता है कि आखिर वहाँ का तापमान, मौसम और वहाँ पर इतनी रेत कैसे आई और रेगिस्तान कैसे तैयार हुआ होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में होते हैं, लेकिन शायद ही किसी को इसका जवाब मालूम होता है। तो चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे रेतों से भरा रेगिस्तान तैयार हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टी स्टोरीज चैनल पर। वैसे ऐसा भी नहीं है कि रेगिस्तान में सिर्फ रेत ही हो, पथरीले और बर्फीले रेगिस्तान भी होते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि इनका ज्यादातर हिस्सा रेतीला ही होता है। लेकिन रेगिस्तान में इतनी रेत कहां से आई? क्या रेगिस्तान में वनस्पति उगाई जा सकती है? रेगिस्तान रात में ठंडे और दिन में इतने गर्म क्यों होते हैं? और क्या रेगिस्तान की रेत का इस्तेमाल घर बनाने में किया जा सकता है? तो चलिए जानते हैं इस बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रेगिस्तान में इतनी रेत आखिर कहां से आई। दरअसल रेगिस्तान शब्द लैटिन भाषा से निकला है, जिसका मतलब होता है बेकार या उजाड़ी पड़ी जमीन। आपको बता दें कि रेगिस्तान में पूरे साल में 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। तो शायद ये बात तो आप जानते ही होंगे कि जो रेगिस्तान होते हैं वहाँ दिन बेहद गर्म होते हैं और रात काफी ठंडी होती है। तो अगर किसी चीज को बहुत ज्यादा गर्मी से बहुत ज्यादा सर्दी में, या ज्यादा सर्दी से ज्यादा गर्मी में, या ये कह लीजिए कि इनके तापमान को बदला जाएगा तो वह झड़ने लगता है, या उसके जो कण होते हैं वह झड़ने लगते हैं। जैसे अगर किसी रेगिस्तान में बड़ी बड़ी चट्टानें हैं तो वो दिन के समय काफी ज्यादा गर्म हो जाती है और रात के समय काफी ठंडी हो जाती है, और इनके तापमान में बदलाव काफी कम समय में होता है। इसी वजह से इन चट्टानों के कण झड़ने लगते हैं और रेत में बदल जाते हैं। इसके साथ ही रेगिस्तान में जो हवा चलती है उससे भी काफी ज्यादा कर्षण ट्रैक्शन पैदा होता है। तो इस कारण भी रेगिस्तान में जो भी चीज होती है वो धीरे धीरे टूटती रहती है और रेत में तब्दील हो जाती है। यही वजह है कि रेगिस्तान में इतनी सारी रेत है। रेगिस्तान दिन में गर्म और रात में इतने ठंडे क्यों होते हैं? रेगिस्तान दिन में काफी ज्यादा गर्म होते हैं और जैसे ही रात होती है तो बहुत ठंडे भी हो जाते हैं। बता दें कि जो चीज जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है। जैसे आप गैस पर पानी गर्म करते हैं तो उसे गर्म होने में थोड़ा समय लगता है, और जब उसे रख देते हैं तो वह ठंडा भी धीरे धीरे ही होता है। जबकि स्टील का बर्तन जितनी जल्दी गर्म होता उतनी ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही रेगिस्तान की रेत दिन के समय जितनी जल्दी गर्म होती है, यानी जितनी जल्दी ऊष्मा या हीट को अवशोषित करती है, रात के समय वह उतनी ही जल्दी उसे निकल भी देती है और ठंडी हो जाती है, जिससे रेगिस्तान रात के समय ठंडा रहता है। क्या रेगिस्तान की रेत का इस्तेमाल घर बनाने में किया जा सकता है? रेगिस्तान की रेत का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के काम में या घर बनाने में नहीं किया जा सकता है, और इसके पीछे कुछ खास वजह है। जैसे कि निर्माण कार्य में मोटी, बारीक और मध्यम रेत का इस्तेमाल होता है। साथ ही प्लास्टर और ढलाई के लिए भी अलग दो तरह की रेत का उपयोग होता है। लेकिन रेगिस्तान की रेत निर्माण कार्य में इस्तेमाल की जाने वाली सबसे बारीक रेत से भी बारीक होती है, जिस कारण यह निर्माण कार्य के लिए सही नहीं होती है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि नदी से जो रेत हमें मिलती है वो खुरदरी होती है। इस वजह से यह आपस में सीमेंट और दूसरी चीजों को मजबूती प्रदान करती है। जबकि रेगिस्तान की रेत चिकनी, बारीक और गोल होती है, जिससे यह निर्माण सामग्री को पकड़कर नहीं रख पाती है। इसलिए भी यह इन सब कामों के लिए सही नहीं होती है। क्या रेगिस्तान में वनस्पति उग सकती है? बता दें कि रेगिस्तान में भी वनस्पति होती है, जिसे रेगिस्तानी वनस्पति कहा जाता है। ये बात अलग है कि यह काफी कम, बिना पत्तियों के और कांटेदार होती है। अगर रेगिस्तान में पानी की कमी पूरी की जा सके तो रेगिस्तान की परिस्थितियों के अनुसार कुछ वनस्पति उगाई जा सकती है। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा वीडियो लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।